Hello everyone. Structural organization in animals part 6. एनिमल टिश्यू, इसका फर्स्ट पार्ट इससे पहली वीडियो में डल चुका है। उसमें सिंपल एपिथीलियम के ऑल टाइप्स उसमें आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड एपिथीलियम। देखो, कंपाउंड या सिंपल एपिथीलियम सिंगल लेयर है। मेन उसका फंक्शन जो था एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यहाँ पर कंपाउंड एपिथीलियम, ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो नीट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है केवल उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ मिलते हैं, कौन सा एपिथीलियम किस पार्ट में है, चाहे वो सिंपल एपिथीलियम का हो और चाहे वो कंपाउंड। और कभी कभी क्वेश्चन 11th क्लास के लिए है कि सिंपल एंड कंपाउंड एपिथीलियम में क्या डिफरेंस है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये कंपाउंड एपिथीलियम मल्टी लेयर्ड है। क्या काम है इसका? मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। जो भी इनके नीचे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम उनका प्रोटेक्शन करना है। ठीक है। ये कंपाउंड एपिथीलियम 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, थर्ड इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम एंड फोर्थ इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम। फोर्थ जो होगा वो ट्रांजिशनल एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सभी को मालूम है, स्क्वेमस मीन्स फ्लैट सेल्स, कंसिस्ट ऑफ 2 और मैनी लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। इन द डीपेस्ट लेयर द, ये इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ है कई बार नीट में, या पहले AIPMT होता था, CPMT होता था, ये उसमें मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को लर्न करोगे नीट में कि इसकी जो सबसे डीपेस्ट लेयर है, ये लेयर, ये कॉलमनर है, और जैसे 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 ऊपर की तरफ ये लेयर खिसकती जाती हैं तो ये सेल्स ऊपर जाके फ्लैट हो जाती हैं। अब देखो, ये स्किन का एक तरीके से मैंने सेक्शन बनाया हुआ है कि स्किन में ये लेयर जो होती हैं 4 टाइप की लेयर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसीडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम जो जर्मिनेटिवम की सेल्स होती हैं, ये या स्ट्रेटम मेलपिगी भी बोलते हैं, ये न्यूक्लिएटेड है, ये लिविंग हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, लगातार इनमें डिवीज़न होता रहता है। डिवाइड करके जो पहली थी पुरानी, वो ऊपर की तरफ आएंगी, न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, इनमें स्मॉल प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इससे ऊपर जो इनके अंदर साइड प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन, वो ट्रांसपेरेंट हो गई तो ये लेयर ट्रांसपेरेंट। स्ट्रेटम ल्यूसीडम, सबसे ऊपर की लेयर में प्रोटीन डेड हो चुकी है, उसमें केराटिन है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये अंडरलाइंग टिश्यू हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये 2 टाइप की हैं, एक तो नॉन केराटिनाइज्ड और एक होता है केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब जिसमें केराटिन बनता है, मतलब ये मल्टी लेयर होते हुए नॉन केराटिनाइज्ड, इनमें केराटिन बनता है और लगातार इकैडिसिस, स्किन के ऊपर की सेल्स गिरती रहती हैं, इकैडिसिस से ये अलग होती रहती हैं। तो यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड लाइंस द वेट सरफेसेस, गीली सरफेस पर होंगी ये, वियर एंड टीयर इनमें लगातार होता रहता है सेल्स के अंदर। प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग, ये सूख ना जाए, मतलब वहाँ पर जहाँ पर ये हैं वहाँ पर ड्राइनेस ना आ जाए, उससे ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो कहाँ कहाँ पर होंगी? ओरल कैविटी, इसोफेगस, वेजाइना एंड कंजक्टिवा ऑफ आईज। केराटिनाइज्ड, ये अभी मैंने ये सारा समझा ही दिया है कि ये जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है वो डेड सेल की है, वहाँ केराटिन प्रोटीन बन जाता है जो कि एक डेड प्रोटीन है। तो ये कहाँ कहाँ पर होंगी? स्किन में, हेयर में और नेल्स में। ओके। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम फाउंड इन द लार्जेस्ट डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गोनेट्स। गोनेट्स का काम प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड गैमेट्स, बाकी सबका स्वेट ग्लैंड का स्वेट प्रोड्यूस करना, मेमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन प्रेगनेंसी पीरियड के बाद, और सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये सलाइवा का सिक्रीशन होगा तो यहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। थर्ड होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम फाउंड इन
पार्ट्स ऑफ एनस, कंजक्टाइवा ऑफ आई, यूट्रस एंड फेरिंग्स, ये कॉलमनर सेल्स होंगी। और फोर्थ होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, नेम ही है ट्रांजिशनल, मतलब कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक होगा ये। तो कैरेक्टर्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल दोनों के मिडिल का। ट्रांजिशनल एक और मीनिंग होता है कि ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेचिंग, ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेचिंग। In the relaxed condition, it has 4 to 5 layers, but in the contracted condition, it has 4 to 5 layer, but in relaxed stage 2 to 3 लेयर जो कि फ्लैट एंड है वो केवल वही दिखाई देती हैं, ठीक है। और जब ये खिंच जाता है तो सेल्स पूरी दिखाई देंगी, 4-5 लेयर है। और जब वो रिलैक्स होंगी तो सेल्स बिल्कुल पास आ जाएंगी। जैसे इस तरीके से 2 कंडीशन मैंने दिखा रखी है कि जब ये खिंच गया, स्ट्रेच, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड या स्ट्रेच भी लिख सकते हैं, तो ये पूरी लेयर्स दिखाई देंगी। और जब ये बिल्कुल इस रिलैक्स कंडीशन में हो गया तो ये दब जाएगा, 2 to 3 लेयर, और वो भी फ्लैट एंड दिखाई देंगी। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम के अंदर है तो इसलिए इसका नाम है यूरोथीलियम। लाइंस कहाँ पर लोकेशन है? लाइंस द यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। और इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रेचेज रेडली एंड परमिट्स डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ऑर्गन्स एंड कंटेन यूरिन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बहुत बार आया है, मतलब ये भी नीट के लिए, फॉर नीट के लिए। बाकी क्वेश्चन जो देख रहे हो ये कि कौन कौन सा कहाँ पर मिलता है, ये सब, मतलब यहाँ पर भी ये देखो ये वाला पोर्शन कि ये सब कहाँ मिलता है, इधर भी ये पोर्शन। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, डिस्क्रिप्शन किसी का कुछ नहीं आएगा, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है। ऐसे ही इससे पहली वाली जो मैंने सिंपल एपिथेलियम की उसमें इस तरीके से मैंने मार्क नहीं किया है, पर मेन पोर्शन यही है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आज का हमारा है कंपाउंड एपिथेलियम। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बार बार यही बोलती हूँ कि शेयर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिले। और बाकी मेरी अदर्स वीडियो के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए, टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम लिंक को खोलिए, वहाँ से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर उसमें अलग अलग फोल्डर डाले हुए हैं, उन फोल्डर्स में वीडियोस, मतलब जो भी चैप्टर का है वहाँ वीडियोस हैं, थ्योरी की भी हैं, टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज़ भी डाली हुई हैं, तो वो सब आप लोग देख सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स मेरे सारे देखते हैं, पर जो न्यू ऐड हो रहे हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।